दोस्तों आज हम लद्दाख में चीन और भारत स्टैंड ऑफ पर चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में स्टेट काउंसिलर और चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल ली सांगफू से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों के विकास के बारे में भी खुलकर चर्चा की। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और चीन के बीच संबंधों का विकास सीमाओं पर शांति और शांति के प्रसार पर आधारित है। उन्होंने कहा कि एलएसी पर सभी मुद्दों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रतिबद्धताओं के अनुसार हल करने की आवश्यकता है। उन्होंने दोहराया कि मौजूदा समझौतों के उल्लंघन से द्विपक्षीय संबंधों के पूरे आधार को खत्म कर दिया है और सीमा पर पीछे हटने का तार्किक रूप से डी एस्केलेशन के साथ पालन किया जाना चाहिए। चीनी रक्षा मंत्री 28 अप्रैल 2023 को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली में है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध 5 मई 2020 को लद्दाख में शुरू हुआ था, जब चीनी सेना ने घुसपैठ शुरू कर दी थी। दोनों पक्ष सीमा क्षेत्र के कुछ हिस्से पर अपना दावा करते हैं और आपस में लड़ने लगे। अधिकतर दोनों आर्मीज जो है वो हाथों और डंडों से लड़ाई किया करती थी। जून 2020 में झड़प खूनी लड़ाई में तब्दील हो गई। गलवान नदी घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसके कारण कथित तौर पर 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने दावा किया कि 40 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीनी अधिकारियों द्वारा इस संख्या की पुष्टि नहीं की गई है। प्रारंभ में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस मुद्दे को काफी उठाया। भारतीय विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को संसद और संसद के बाहर बड़े जोर शोर से उठाया। जल्दी ही पीएम मोदी ने एक बयान जारी किया और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी। पीएम मोदी का बयान जो विपक्ष और सरकार के विरोधियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसकी तुलना राजनाथ सिंह जी के बयान से की, जहां राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण के अंदर यह स्वीकार किया कि चीन ने अतिक्रमण किया है, और मोदी जी ने अपने भाषण के अंदर ये कहा कि हमारी सीमा के अंदर कोई भी नहीं घुस आया है। और इस मोदी जी के इस बयान की काफी आलोचना विपक्ष ने की और कुछ भारतीय लोगों ने भी की और कुछ एक्सपर्ट्स ने भी इसका काफी विरोध किया। आइए अब हम मोदी जी और राजनाथ सिंह जी के स्टेटमेंट के कुछ मुख्य बिंदुओं को सुनते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों के स्टेटमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। यह बात सच है कि सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। विपक्षी दलों ने मोदी जी के इस बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है कि मोदी जी ने चीन को क्लीन चिट दे दी है और राजनाथ सिंह ने सच बोला है। मोदी जी समझौते के खिलाफ जाने वाले विशेषज्ञों को कहना है कि हमारे नजरिए से विवादित जमीन हमारी है, आपको उस पर दावा करना होगा, नहीं तो चीन आपके बयान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। भारत सरकार को पूरे दृढ़ता के साथ में ये कहना चाहिए कि ये जमीन हमारी है। ये देखिए, हमारे भारत के एंगल से ये जमीन भारत की है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये जमीन डिस्प्यूटेड है। जिस तरीके से चाइना इस जमीन को डिस्प्यूटेड नहीं कहता है, वो कहता है कि हमारी जमीन है और इसीलिए हम इस जमीन के ऊपर है। सेम नजरिया जो है, सेम स्टेटमेंट भारत को भी अपनी तरफ से रखना चाहिए। चूंकि पहली घटना 2020 में शुरू हुई थी, अब लगभग 3 साल हो गए हैं और चीन विवादित कब्जे वाले क्षेत्र से पीछे नहीं हटा है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हमने इसके लिए मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं किया और चीन को हमारी सीमा से नहीं भगाया, तो यह चीन के लिए एक नया नॉर्मल हो जाएगा। ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं और अगर चीन इसी तरीके से हमारी जमीन पर बैठा रहा, तो ये बात चीन के पक्ष में चली जाती है। चीन फिर ये समझ जाएगा कि उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि दोनों देश आकर इस पर पूरी जंग लड़ सकते हैं। भारत सरकार भी चीन के साथ संभावित संघर्ष के लिए सेना को तैयार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इतना काफी है। आइए अब हम सैन्य तैयारियों पर उठाए गए कुछ अच्छे कदमों और कुछ कमियों पर ध्यान देते हैं। September 2021, from what we understand from an Indian military source, and here you have the Chinese and Indian militaries
beating each other over barbed wire high in the Himalayas. Again, we've been able to confirm that this took place around September 28th, 2021. This is according to an Indian military officer in the area of Arunachal Pradesh. The video goes on for some 2 minutes until the Chinese forces appear to. देखिए, भारतीय सेना को 300 करोड़ रुपए तक के हथियार और कलपुर्जे बिना सीनियर की मंजूरी के खरीदने का अधिकार दिया गया है। दूसरा है, भारत ने अभी 36 राफेल को शामिल कर चुकी है। तीसरा है कि रूस से खरीदे गए सभी शक्तिशाली वायु रक्षा S-400 को भारत जो है वो डिप्लॉय कर रहा है। चौथा है, भारत की सेना ने सीमावर्ती क्षेत्र पे 24/7 की निगरानी कर रखी है। भारत यह खुफिया जानकारी साझा करने पर यूएस के साथ काम कर रहा है। यूएस मिलिट्री के पास में डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स है जो कि चाइनीज आर्मी की पल की मूवमेंट की जानकारी रखते हैं और वो इंडियन अपने जो पार्टनर्स है उनके साथ में वो इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते रहते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो काफी उपयोगी साबित हो रही है भारत के लिए। देखिए, इंडियन एयरफोर्स को 126 राफेल की आवश्यकता थी, लेकिन भारतीय सरकार ने उनके लिए केवल 36 राफेल को ऑर्डर किया। तब से लेके अब तक भारतीय सरकार ने किसी भी नए राफेल का और किसी नए फाइटर का अभी तक ऑर्डर नहीं दिया है और भारतीय जो स्क्वाड्रन के जो नंबर्स हैं वो डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। देखिए, जो राफेल जो एयरक्राफ्ट है उनकी जो एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल है वो करीबन 150 से 200 किलोमीटर की रेंज की आती है, जो कि पाकिस्तान के पास भी जो अभी मिसाइल है जो कि अमेरिका से उनको मिली हुई है, जो कि उसकी करीबन जो रेंज है वो 120 किलोमीटर है, उससे काफी अच्छी मानी जाती है। बिना राफेल के हमने बालाकोट स्ट्राइक में देखा है कि पाकिस्तान के पास में जो उनके F-16 है उनके साथ में जो एमरैम जो मिसाइल है उसकी 120 किलोमीटर की रेंज है और भारतीय जो सुखोई जो भारत का सबसे बड़ा फाइटर प्लेन है उसकी जो मिसाइल की जो मैक्सिमम रेंज है वो 80 किलोमीटर है। इसलिए बालाकोट स्ट्राइक के अंदर पाकिस्तानी जो मिसाइल है वो हम पर भारी पड़ी थी। इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ होते हुए आज 3 साल हो गए हैं, फिर भी भारतीय सरकार ने और एडिशनल राफेल को ऑर्डर नहीं किया। अगर वो उस टाइम पर 2020 में एडिशनल राफेल को ऑर्डर दे देते तो वे कम से कम 36 राफेल अभी तक और भारतीय वायुसेना की इन्वेंट्री में आ चुके होते। गलवान इंसिडेंट के बाद में भारतीय सरकार ने घोषणा की थी कि वो 12 अतिरिक्त सुखोई MKI खरीदेंगे। आपको पता है कि भारत के अंदर ही सुखोई 30 MKI का प्रोडक्शन होता है और रशिया से जो उनके जो MiG-29 है जिनका उन्होंने अभी तक यूज नहीं किया है लेकिन फिर भी वो नए हैं, उनको भी परचेज करने की एक डील करने के ऊपर बात चल रही थी। दोनों ही डीलों पर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। भारतीय सेना के पास लद्दाख क्षेत्र के लिए हल्के वजन के 34 से लेके 45 टन कैटेगरीज के टैंकों की काफी कमी है और 3 साल के बाद में भी भारत इससे हासिल करने के बिल्कुल भी करीब नहीं है। अभी तक कोई भी एग्रीमेंट इस पर नहीं हुआ है। यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भारत पिछले 10 वर्षों से रूस के कामोव हेलीकॉप्टर को लेने की कोशिश कर रहा है, उस पर भी भारत जो है अभी तक कोई डील साइन नहीं कर पाया है। सबमरीन्स भारतीय नौसेना के पास भी पनडुब्बियों की संख्या काफी कम है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई समझौता नहीं कर पाई है। भारत के पास में अभी फ्रांस की सबमरीन्स जो है वो 6 सबमरीन का प्रोडक्शन चल रहा था और जो मेरे हिसाब से लास्ट सबमरीन जो है वो भी अब बन चुकी है और वो जो प्रोडक्शन लाइन है वो आइडल हो गई है और नेवी ने अभी तक और भारत की सरकार ने कोई भी एडिशनल ऑर्डर नहीं प्लेस किया है। आजकल कोई भी मीडिया इन राष्ट्रीय मुद्दों पर सवाल नहीं उठा रहा है। भले ही चीन 3 सालों से सीमा पर है और किसी भी समय दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ सकता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगर ये घटनाएं सरकार और नीति निर्माताओं और भारतीय नागरिकों को नहीं जगाएगी, तो कौन सी घटना हमें जगाएगी? थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे नए से नए वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप उनको देख सकें।